everyone, this is Pawan. Welcome back to my channel that is Pawan Eco World. So students, आज से हम 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे और आज से जो चैप्टर शुरू होने वाला है इसमें मैं हर बुक को इंक्लूड करूंगी जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल संदीप गर्ग वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, एनसीईआरटी वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी और टीआर जैन जो कि बेसिकली हर पर्टिकुलर स्कूल के अंदर रेफरेंस बुक के रूप में लगाई जाती है। मैं इन तीनों बुक्स के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी। बिना देरी के स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि होने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं तोड़ देती हूँ। तोड़ने का मतलब है मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सर्कुलर का मतलब होता है किसी भी चीज का गोल गोल घूमना, मतलब आपने एक जगह से शुरू किया था और दूसरी जगह आकर आप वहीं पर रुक जाते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी धरती, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो गोल है, हम जहां से चलते हैं और घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें दैट इज फ्लो। तो बेटा फ्लो एक ऐसी चीज है जो कि पीरियड ऑफ टाइम को दिखाती है, मतलब कभी नहीं रुकती है। फ्लो का मतलब होता है जैसे कि नदी बहना है, तो यहाँ पे ना तो नदी से हमें कोई मतलब है ना धरती के गोल गोल घूमने से हमें मतलब है। यहाँ मतलब है तो हमें किससे मतलब है? इनकम से मतलब है कि इनकम का गोल गोल घूमना क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं और अगर शॉर्ट रूप में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में पैसे का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक का घूमना ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको स्टार्ट करूंगी और फिर मैं इसके एक तरीके से मैं आपको इसके डेफिनेशन करवाऊंगी। तो चलते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ। देखिए बेटा, मैं अगर कहूं आपसे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक जो बेबी है वो क्या करता है? जन्म लेता है। बेबी ने जन्म लिया मतलब हम पैदा हुए। जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में या तो कोई लड़का या कोई लड़की आई है। उसके बाद होता क्या है, बच्चा जो है वो बड़ा होता है, पेरेंट्स उसे खिलाते हैं पिलाते हैं और उसे क्या करते हैं? स्कूल भेज देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? बेबी पैदा होता है, मतलब मैं भी पैदा हुई। उसके बाद में मुझे पढ़ाया लिखाया गया और फिर मैं स्कूल गई। जैसे ही मैं स्कूल गई तो मैंने वहां पे अपनी 12th से लेकर ग्रेजुएशन, मतलब एक तरीके से मैं फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने हर वो डिग्री ले ली जिससे मुझे जॉब मिलनी है। तो मुझे एक दिन क्या होती है? जॉब मिल जाती है और धीरे धीरे मैं और कमाना स्टार्ट कर देती हूँ और मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से मेरे इस एग्जांपल को सुनो, आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इजीली समझ आ जाएगा। एक बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और धीरे धीरे वो लड़का लड़की जो भी पैदा हुआ था वो जॉब करना स्टार्ट करता है। जब वो जॉब करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे उसके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। अब उस बच्चे का काम है वो क्या करेगा? अपने पेरेंट्स के ऊपर पैसा लगाएगा। तो एक टाइम पर जब पेरेंट्स ने उस बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, वो क्यों कर रहा था? क्योंकि इन फ्यूचर उसका बच्चा उसका ध्यान रखेगा। ये सर्कल कंटिन्यूटी में चलता रहता है। फिर जो बच्चा पैदा हुआ था इन फ्यूचर उसके बच्चे पैदा होंगे और ये सर्कल क्या रहेगा? चलता रहेगा। अगर मैं कहूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि हम एक इंसान से लेते हैं और दूसरे इंसान तक वो इनकम जाती है, किसी इंसान के लिए वो पेमेंट और दूसरे इंसान के लिए वो रिसिप्ट बन जाती है, तो ये क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसी तरीके से तो इस बच्चे के साथ हुआ, पहले पेरेंट्स ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, फिर जो बच्चा है जॉब लगने के बाद उनकी ओल्ड एज में वो उनके ऊपर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। इसी को मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स में इसको कैसा समझाया जाता है। तो देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके अंदर बेसिकली 2 चीजें इंक्लूड होंगी। पहला हम ले लेते हैं प्रोड्यूसर और दूसरा हम ले लेते हैं कंज्यूमर। देखिए बेटा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किनके लिए? हमारे लिए। और कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे 2 पर्टिकुलर बंदे हैं जो कि इकोनॉमी में रहते हैं। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को बनाने का काम करता है और कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने का काम करता है। अब देखिए,
सबसे पहले हाउस होल्ड होता है जिसे हम कंज्यूमर सेक्टर बोलते हैं। अगर हाउस होल्ड की बात करें तो इसके पास होते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सारी चीजें किसके पास होती है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास होती है। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से या कंज्यूमर सेक्टर से इन सभी चीजों को खरीदता है, और जब वो खरीदता है तो इसके बदले में वो उससे क्या लेता है? पैसा लेता है। उसके बाद में इन्हीं चीजों का यूज करके एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है और गुड्स और सर्विसेज को बनाता है, और वो सारे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर यूज करता है। अब आगे चलने से पहले हमें क्या समझना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है, प्रोडक्शन में इनका मतलब क्या है, क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको हम यूज करके बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं और हमारे देश की, हमारे घर की, सबकी ग्रोथ करते हैं। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जैसे कि लैंड हो गया, उसके बाद में लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। अब देखिए बेटा, अगर लैंड की बात करूं तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स जो कि हमें गॉड गिफ्टेड होता है। तो लैंड जो है बेसिकली वो नेचुरल रिसोर्स है, और इसके बदले हम क्या करते हैं? रेंट पे करते हैं। जैसे कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं एक जमीन लूंगी, उस जमीन पे अपनी प्लांट, अपना बिजनेस सेटअप करूंगी और उसके बदले रेंट दूंगी। अगर मान लेती हूँ कि मैं मेरी ही बिजनेस को मेरी ही जमीन पे खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, तो क्या होगा? वो उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है जब हम खुद की ही चीज का यूज प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर करते हैं। इन शॉर्ट, लैंड के बदले हमें क्या देना होता है? रेंट देना होता है, और अगर हम रेंट नहीं दे रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो रेंट देना होता, इसलिए उसे इम्प्यूटेड वैल्यू के अंदर काउंट किया जाता है। नंबर 2 लेबर होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स होता है। बेसिकली ये क्या काम आता है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर इसके बदले क्या दिया जाता है? वेजेस दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेबर काम करने जाएगा तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगी। वो मजदूरी क्या होगी? वेजेस हो जाएगी। कैपिटल का मतलब होता है मैनमेड गुड्स, जैसे कि हमारा जितनी भी मैनमेड गुड्स है, मशीनरी हो गया, जितनी भी टेक्निक्स वगैरह हैं, या ये कह सकते हैं कि जितनी भी एसेट्स वगैरह हैं वो आती हैं कैपिटल के अंदर। फिर आता है एंटरप्रेन्योर जो कि कंबाइन करता है इन सब चीजों को, कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इन सबको मिलाकर अगर हम हमारे स्किल्स का, एक्सपीरियंस का यूज करके कोई भी काम करते हैं वो तो एंटरप्रेन्योर के अंदर आएगा, और एंटरप्रेन्योर को उसके स्किल्स का यूज करने के बदले क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, और फिर मैं आपको सीधा ले जाऊंगी डेफिनेशन की तरफ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने बना दिया है कंज्यूमर, और कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरी तरफ मैंने क्या बना दिया है? प्रोड्यूसर, जिसे हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर। अब देखिए बेटा, इसके पास क्या होते हैं? इसके पास होते हैं लैंड, लेबर, एक तरीके से बिल्डिंग, मशीनरी और एंटरप्रेन्योर। ये तरीका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके पास क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज। जब प्रोड्यूसर ने ये चीजें ली इससे, तो इसको क्या दिया होगा? पैसा, जो इसके लिए क्या था? इनकम, और इसके लिए क्या था? पेमेंट। दूसरी तरफ जब इसने गुड्स और सर्विसेज बना दी तो कंज्यूमर ने इससे खरीदी होंगी। जब कंज्यूमर ने इससे खरीदी तो ये इसके लिए क्या बन गई? इनकम, और कंज्यूमर के लिए क्या बन गई? पेमेंट। अब देखो बेटा, मैंने क्या समझाया? जब कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से कुछ खरीदा तो वो उसको उसके बदले क्या देगा? पैसा। दूसरी तरफ जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर से कुछ लेगा तो वो उसको उसके बदले क्या देगा? पैसा। इसे ही हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब पैसा सर्कुलेट होता रहता है, और ये सर्कल कभी भी इकोनॉमी में रुकता नहीं है। अब देखिए बेटा, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें इनकम का जनरेशन होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और सबसे मेन बात क्या होती है? प्रोडक्शन होता है। इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो भी इनकम जनरेट होगी उस इनकम को जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बांट दिया जाएगा। इट्स अ सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ इसको प्रोड्यूसर लिया था, और यहाँ पे जो हाउस होल्ड है मैंने इसको कंज्यूमर लिया था, और फर्म को मैंने प्रोड्यूसर लिया था। हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड होगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। कहने का मतलब ये है कि जो खर्चा
कंज्यूमर करेगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और जो खर्चा प्रोड्यूसर करेगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और जो पैसा प्रोड्यूसर ने जनरेट किया, जो पैसा प्रोड्यूसर ने बनाया, वो पैसा किस में बटेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और वो पैसा कैसे बटेगा वो और सुन लो। मान लेते हैं कोई पेन बनाने की कंपनी थी, उस पेन बनाने की कंपनी में 5 रुपए का प्लास्टिक लगा, उसके अंदर मशीनरी आई 1 लाख रुपए की, और 15,000 रुपए लेबर ने लिया। और धीरे धीरे अगर हम इन सब बातों को करें तो बहुत सारा पैसा टोटल लग गया, पैसा 50,000 रुपए। अभी जो 50,000 रुपए है, इसके बदले एक प्रोड्यूसर ने कमाया 1 लाख रुपया। मतलब 1 लाख रुपए जब इसने कमाए तो इस 1 लाख रुपए को क्या हम प्रॉफिट कहेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए तो एक प्रोड्यूसर ने लगा दिए थे। अब वो उसके बदले जब उसने लैंड यूज की थी उसको पे करेगा, उसके बाद लेबर जो यूज किया था उसको पे करेगा, कैपिटल जो यूज की थी उसको पे करेगा। इन शॉर्ट मैं कहूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि यहाँ हमारे पास आया था, इट्स ए डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब यही था, मतलब जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब यही है कि जो भी पैसा एक प्रोड्यूसर के पास आएगा वो उन चीजों को किस में बांटेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और बाकी बचा हुआ पैसा उसका क्या हो जाएगा? इनकम। और धीरे धीरे ये जो सर्कुलेशन है ये कंटिन्यूटी इकोनॉमी में चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।